हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट और हु इज़ कमिंग फॉर यू इन योर लाइफ। आगे आपकी ज़िंदगी में कौन या क्या आ रहा है। पहले हम देखेंगे कि कौन आ रहा है या क्या आ रहा है, फिर हम देखेंगे किस इंटेंशन से आ रहे हैं और आपकी लाइफ में उनके आने के बाद कौन से चेंजेस आएंगे। पहले देखेंगे कोई पर्सन है, कोई अपॉर्चुनिटी है या जो चीज़ आप विश कर रहे हो वो आ रही है, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आ रही है। सो एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं यू हैव टू कीप दैट, एंड जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें आपको इग्नोर करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरे रीडिंग को देख सकें। एक और चीज़, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं बाद में, तो प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करने के बाद इफ़ यू डू सर्टन थिंग्स लाइक कमेंट और शेयर करते हैं आप किसी के साथ, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं हम लोगों को। तो ये आई थिंक ये तो फ्री होता है, तो यू कैन डू दैट। सो मैं और मोटिवेट हूँ और आपके लिए रीडिंग्स लाऊं। एंड आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत दिनों से डिटेल रीडिंग नहीं की थी, तो आज हम करते हैं हमारी डिटेल रीडिंग। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके मन में क्वेश्चन आए या फिर जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, अगर आपको ये रीडिंग मिल रही है तो आपको इग्नोर नहीं करना है पहली बात तो, क्योंकि अगर इसका नोटिफिकेशन आया है या फिर आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको ये रीडिंग दिख जाए तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि समटाइम्स यूनिवर्स वांट टू सी सर्टन थिंग्स, want you to see certain things और these messages। so आपको इन्हें इग्नोर करना नहीं चाहिए। ओके, थोड़ा सा टाइम निकाल कर फास्ट प्ले में भी आप इसको कर सकते हैं। एपिक का कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे 2 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, द स्टार कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। इन दोनों कार्ड्स को में से किसी एक कार्ड को आपको अपने इंट्यूशन के बेसिस पे सिलेक्ट करना है और टाइम स्टैम्प पे जाकर अपना रीडिंग देखना है। इंट्यूशन आपका अगर वीक है, अगर आप अभी अभी स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप अपना बर्थ मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो हम जल्दी से चालू करते हैं जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ। तो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी द स्टार कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स किसको भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, पहले तो हम ये देखेंगे। ओके, गाइडेंस देखेंगे, हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे। सो इट इज़ अ डिटेल्ड रीडिंग। ओके, पहले मुझे टैरोट से क्लैरिफाई करना है कि ये एक्चुअल में है क्या। कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई पर्सन है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, मैनिफेस्टेशन है, क्या है। देखिए, यहाँ एक चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत लंबे समय से किसी एक चीज़ को लेकर आप मेहनत कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से कोई तो एक ऐसी विश है जिसको लेकर आप मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उसमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं आपको, तो भी आप अपना प्रयास करते जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कभी ना कभी तो वो चीज़ आपको मिलेगी। ओके, दिस इज़ द थिंग जो मुझे अभी दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 द स्टार कार्ड सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में कौन आ रहा है या क्या आ रहा है। ओके, पाइल, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्यूटीफुल कार्ड। स्टार कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप चाहें तो पाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं। अभी मैंने उसकी रीडिंग की नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे पहले ही कार्ड वो आ गया है, तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो वो भी देख सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 1 मोर कार्ड यूनिवर्स, सन, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ है। एक तो कोई पर्सन है और जिसको आप बहुत लंबे समय से चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, उसके साथ आपकी मैरिज हो, क्योंकि हेरोफेंट कार्ड भी है एंड मैजिशियन, तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हो बहुत लंबे समय से। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं बट वो ऑन एंड ऑफ में रखते हैं या आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपको गोस्ट किया हुआ है, तो ऐसे पर्सन
ऐसे पर्सन जिनको आप मांग रहे हो कि ये जो मेरा पर्सन है ये मेरे पास वापस आ जाए, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज आपके बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं प्रेजेंटली, या पास्ट में नहीं चल रही थी, तो उसको या आपको चीज मतलब उस कनेक्शन में ही आप चाहते हो कि वो चीज़ें सुधर जाएं, वो पर्सन ऑन एंड ऑफ में ना रखे, स्टेबिलिटी दे आपको, उस कनेक्शन में आगे लेकर चले, आप साथ में ग्रो करें, ये आपकी विश थी। तो वो विश आपकी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स इज द कार्ड विच शोज कि समवन इज कमिंग बैक फ्रॉम योर पास्ट। कोई पर्सन जो है पास्ट से वापस आ रहे हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में है, तो हो सकता है अगर आप लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कोई पर्सन ऐसा तो है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आपके भाग्य में है वो पर्सन, उसका मिलना। और ये अगर आप पास्ट में किसी के साथ कनेक्शन में नहीं रहे हो या पास्ट से किसी को मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे लिए जो बना हुआ है वो मेरी लाइफ में आ जाए, तो ये पर्सन को आप पास्ट लाइफ में जानते हो, इस लाइफ के पास्ट से नहीं, पास्ट लाइफ से आप इस पर्सन को जानते हो, एंड ही और शी इज कमिंग फॉर यू इन दिस लाइफ एज वेल। 6 नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेडली दिख रहे होंगे या 10-10 दिख रहा होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लैरिफाई हो गई कि ये कोई पर्सन है। दूसरी चीज़ जो है वो कोई मैनिफेस्टेशन है, आपकी कोई विश जो आपसे दूर चली गई थी, जिसके लिए आपको मतलब रिजल्ट नहीं दिखते हुए भी आप मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ आपको दिख रही थी कि वो आपसे दूर जा रही है, उसका आपको आउटकम नहीं दिख रहा था, फिर भी आपने उसके लिए हिम्मत नहीं हारी, मैनिफेस्ट किया, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, आपने बहुत मेहनत की, तो वो चीज़ मुझे आपके पास वापस आती हुई दिखाई दे रही है विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। ओके, ये चीज़ है। और देख लेते हैं क्या लेकर आएगी ये चीज़, ये पर्सन, या फिर ये जो अपॉर्चुनिटी या जो आपकी विश है जो फुलफिल हो रही है, वो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, मेजर चेंजेस लेकर आएंगे। मून, डेथ, टावर, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है ये सारी चीज़ें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो चीज़ें अनक्लियर थी, जो आपके फाइट, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो जो भी चीज़ आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो चीज़ें आपको पता चलेंगी। अगर आपको रीज़न नहीं पता था कि क्यों फाइट्स हो रही हैं, क्यों मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्यों ये पर्सन ऑन एंड ऑफ में रख रहा है, क्यों ब्लॉक किया हुआ है, क्यों दूर भाग रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, ये जो है, ये पर्सन वापस आ रहे हैं और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, मतलब कि जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं की है वो चीज़ होगी। देखिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे ये भी दिखाई देती, वेट लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड, टावर कार्ड मुझे क्लैरिफाई करना है। एक ना ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये रिलेशनशिप है, अगर ये जो रिलेशनशिप है, फर्स्ट मैं रिलेशनशिप्स की ही बात कर लूँ, अगर आप लोग रिलेशनशिप में है किसी के साथ, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में अभी करंटली नहीं है, तो अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो फर्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि आपका रिलेशनशिप एक लेवल अप होगा। ओके, बट उसमें ना आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, एडजस्ट करना पड़ सकता है आपको। हो सकता है आपके पार्टनर आपको बोले कि मुझे ये इतना टाइम दे दो तो मैं आपके साथ आगे फ्यूचर में रह सकता हूँ। हो सकता है वो ये बोले कि मुझे यहाँ पे इस पोजीशन पे जाना है, उतना टाइम तुम मेरा वेट कर लो, मतलब इस तरीके से टाइम से रिलेटेड मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। येस, करियर से रिलेटेड है। टावर मूवमेंट यहाँ पे मुझे, टावर कार्ड मुझे 5 ऑफ पेंटिकल के साथ ये कॉम्बिनेशन मुझे ये बताता है कि प्रॉब्लम्स अगर आपके रिलेशनशिप में आएंगी तो वो आप दोनों की वजह से नहीं होंगी, वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से नहीं होगी, वो करियर की वजह से होगी। हो सकता है यू और योर पर्सन नीड सम मोर टाइम आगे आने वाले समय में, बट यू आर टुगेदर इन दिस थिंग्स। मतलब कि जैसे हो सकता है ना कि अगर अभी तक आपके पार्टनर दूर भाग रहे थे, आपसे ऑन एंड ऑफ में रख रहे थे, नो कांटेक्ट में रख रहे थे, गोस्ट किया हुआ था, तो उन्होंने आपको रीज़न नहीं बताया था कि क्यों कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपके मन में डाउट्स थे, आप टेंशन लेते थे, ये करते थे, ओवर थिंक करते थे, तो वो चीज़ मुझे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपको रीज़न बताएंगे और आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के भाग जाएंगे, कांटेक्ट बंद कर देंगे, यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। टावर मोमेंट इसलिए, टावर कार्ड इसलिए आया क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए और उसके बिना वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते या कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये ही फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होंगे तो हाउ दे विल गिव यू द लाइफ दैट यू वांट। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
और देख लेते हैं इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, इन कार्ड्स को देख के डरने की जरूरत नहीं है। टावर मोमेंट हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो टावर मोमेंट आएगा ना, ये दोनों ये जो टावर मोमेंट है ये आप दोनों साथ में फेस करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप अलग ये अलग, ये चीज़ नहीं है। मून कार्ड बताता है कि चीज़ें क्लियर होंगी, आपके सामने आएंगी, जो चीज़ें छुपी हुई थी वो आपको पता चलेगी। डिसेप्शन था, कोई आपके लिए जो फील करता था वो फील नहीं जो फील करता था वो बोल नहीं पा रहा था, तो यस वो चीज़ें होंगी। अब वो कहा जाएगा जो ये फील करते हैं। डेथ कार्ड मुझे यहाँ पे बताता है कि एक न्यू बिगनिंग होने वाली है इस रिलेशनशिप में। अगर मैं करियर के हिसाब से बोलूँ या आपकी कोई विश, जो भी विश थी, अब वो करियर से रिलेटेड भी हो सकती है। तो जो अगर आपका स्टडी, बिजनेस या फिर किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई आपकी विश थी, तो वो मुझे एक नए तरीके से शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब आप अपने प्लान्स चेंज कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो। अगर जिस कोर्स में आप इन्वॉल्व हो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो आप अपना कोर्स भी चेंज कर सकते हो। आप ट्रैवल करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है आप एक जगह से दूसरी जगह जाकर ट्रैवल करना चाहते हो, वहाँ जाकर स्टडी करना चाहते हो, स्टडी, जॉब, बिजनेस कुछ करना चाहते हो। तो उससे रिलेटेड भी मुझे एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि अगर जो आप करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे फॉर एनी रीज़न, तो यहाँ पे लोग भी मुझे आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी डेस्टिनी भी आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। टावर कार्ड सन के साथ है, तो ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। ऐसा टावर मोमेंट आ रहा है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा, बहुत सारी खुशियाँ। ओके, तो टावर मोमेंट, डेथ कार्ड और मून कार्ड्स को देखकर आपको डरना नहीं है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अब देख लेते हैं इस पर्सन की लाइफ में, आपके लाइफ में आने के बाद क्या चेंजेस होंगे, या इस अपॉर्चुनिटी की आपकी लाइफ में आने के बाद कौन से चेंजेस होंगे। हालांकि मैंने थोड़ा सा बता दिया, बट स्टिल। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्थ इश्यूज जो भी चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। हेल्थ इश्यूज जो भी हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो भी टफ साइकिल्स चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। इक्वल गिव एंड टेक होगा आपका और आपके पार्टनर के बीच में। कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू था तो कमिटमेंट से रिलेटेड वो इशू मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंगल है तो आपका पार्टनर मुझे मतलब ऐसा बंदा या बंदी जो है मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये आपके फ्रेंड से भी हो सकते हैं, क्योंकि जिनसे आप रेगुलरली बात करते हैं उनके लिए ऐसा यूजुअली होता है कि हम जिनके साथ रेगुलरली टच में होते हैं, रेगुलरली बात कर रहे होते हैं, उनके लिए धीरे धीरे फीलिंग्स हमारे मन में डेवलप होने लगती है। तो ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप रेगुलरली बात करते हो और उनके लिए आपके मन में आपके लिए उनके मन में और उनके लिए भी आपके मन में कुछ फीलिंग्स हैं। मेहनत जितना करोगे अगर करियर से रिलेटेड है तो उतना ही फल आपको मिलेगा और आपको किसी की हेल्प भी मिलेगी। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, करियर से रिलेटेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है। आपके करियर में भी आप लोग मुझे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ भी है यहाँ पे। लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुली चेंज हो रही है इस पर्सन की आपकी लाइफ में आने के बाद। ये पर्सन भी किसी तरीके का बिजनेस प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कोई पर्सन आ रहे हैं तो हो सकता है ये पर्सन आपके करियर से भी रिलेटेड हो। मतलब कि हो सकता है कोई ऐसे पर्सन हो जो आपको आकर आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या पास्ट से कोई आपका एक्स हो सकता है, या कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको आकर कोई बिजनेस प्रपोजल दे या कोई ऐसा सुझाव दे कि आप अपने करियर में ये करो, इससे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो वो चीज़ भी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बताइए यूनिवर्स। मून अगेन एंड 7 ऑफ वैंड्स। देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर आएंगी और आपके साथ कंपटीशन भी हाई रहने वाला है। लोग आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। वेट अ सेकेंड, कैमरा मत थोड़ा ठीक कर लूँ। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी करेंगे, बट स्टिल यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी, क्योंकि डेविल कार्ड भी था बॉटम ऑफ द डेक में, तो बहुत सारी नेगेटिविटी होने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हो और पॉजिटिव रहना सीख जाओगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड। पहले तो ये 2 कार्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इन कार्ड्स को देख के डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन कार्ड्स का मतलब ये है कि जब मून कार्ड था यहाँ पे, तो जब आपको कुछ चीज़ें पता चलें, कोई पर्सन आपको कुछ चीज़ें बताए, कुछ आपको समझाया जाए, या अगर आपका कम्युनिकेशन होता है किसी के साथ, तो अगर वो आपको कुछ चीज़ें बताते हैं तो आप हो सकता है कुछ टाइम के लिए थोड़ा लो फील करो, बट ये जो पर्सन है ना, ये आपको कुछ प्रैक्टिकल और लॉजिकल रीजंस देने वाले हैं जहाँ पे आप समझ जाओगे कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप वापस से इस एनर्जी में आ जाओगे। क्योंकि आपने देखा है
मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले, फर्स्ट 3 ऑफ सूट्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सूट्स एंड द फूल। ओके, तो ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे चीज़ों को लेकर कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों अभी ये सही नहीं है। और मैंने जैसे कहा था कि ये जो टावर मोमेंट या कुछ भी चीज़ है या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों एक साथ में फेस कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर रही हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फॉर सिंगल्स, आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, टावर मोमेंट आपकी लाइफ में मुझे नहीं दिखाई देता, सिर्फ हैप्पीनेस दिखाई दे रही है अगर आप लोग सिंगल हैं तो। अगर आप लोग रिलेशनशिप में और गोस्ट किया हुआ है, आपके पार्टनर है, आपको ब्लॉक किया हुआ है, ऑन एंड ऑफ में है, तो यस आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएंगे और वो ट्रांसफॉर्मेशन आप आपके पार्टनर के साथ ही फेस करने वाले हैं। ओके, करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो करियर में गुड न्यूज़ है, इक्वल गिव एंड टेक होगा। लोन वगैरह का कोई प्रॉब्लम था तो वो सॉल्व हो जाएगा, अगर कहीं पैसा अटका हुआ था तो वो आपको रिसीव हो सकता है। हेल्थ इश्यूज़ अगर थे बहुत लंबे समय से तो वो खत्म हो सकता है। थोड़े बहुत इश्यूज़ आपके पर्सनल लाइफ में आएंगे, बट जैसे मैंने बार बार कहा है कि यू बोथ आर गोइंग टू रिजॉल्व ऑल द इश्यूज़ रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ टुगेदर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब आप लो होगे ना तो ये पर्सन भी लो फील करेंगे। किंग ऑफ सोर्स सिर्फ बाहर से कठोर दिखाई देता है इस कार्ड का, अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि दे आर ओके एंड दे आर हैप्पी, दे डोंट फील एनीथिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस इज़ वॉट आई सी विच इज़ कमिंग फॉर यू। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है। देखिए, ब्यूटीफुल खुशियाँ तो है अभी आपके लिए। पोस्टपोनमेंट, थोड़ा सा डिले और फेस करना पड़ सकता है। देखिए, अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ रहा है, आपको वो नहीं मिला इस पर्सन के साथ कांटेक्ट होने के बाद में भी, या जो आपकी विश फुलफिल हो उसके बाद भी। जैसे मैंने कहा कि कुछ कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो कभी कभी हो सकता है आपको वो फील हो कि जो आप मांग रहे थे यूनिवर्स से वो आपको नहीं मिला। ओके, तो उसको जब आप ऐसा फील करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी और चीज़ें मिलनी बाकी हैं, तो पोस्टपोन हो गई हैं वो चीज़। यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये बताता है कि जो चीज़ें आपको जिस टाइम पे मिलनी चाहिए वो चीज़ आपको उस टाइम पे मिलेगी। इस टाइम पे इस पर्सन के साथ रियूनियन लिखा है तो वो रियूनियन हो जाएगा। अगर इस पर्सन के साथ आपका झगड़ा होना लिखा है तो वो भी होगा। ओके, और यहाँ पे झगड़ा बगड़ा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट हाँ ये पर्सन आपको समझाने की, कुछ बहुत प्रैक्टिकल होकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एग्जिस्टेंस, कोई तो आपकी विश है जो पूरी होगी, बट येस इट इज़ कमिंग विद अ ट्रांसफॉर्मेशन। कोई आपकी विश है जो पूरी होगी बट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। ऑर्डिनरीनेस, चीज़ों को ना एक नए नज़रिए से देखने वाले हैं आप लोग, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एडवेंचर, इंटीग्रेशन, ओ माय गॉड बहुत सारे कार्ड, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। एग्जॉशन, जैसे मैंने कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो हो सकता है आप कभी कभी ये फील करें कि जो आप मांग रहे थे यूनिवर्स से वो नहीं मिला आपको। कंट्रोल, तो डोंट लेट थिंग्स कंट्रोल, डोंट कंट्रोल योर लाइफ, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए, ये कहा जा रहा है। क्रिएटिविटी, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं और इसी की वजह से आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, चलिए ले लेते हैं। साइलेंस एंड कॉन्शियसनेस, देखिए जब भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं या लो फील करें तो आपको अपने जो अंतर मन है उससे बात करनी है, अपनी इनर सोल से बात करनी है, शांत हो जाना है। कभी अगर आपको गुस्सा आए या फ्रस्ट्रेटेड से हो जाओ तो आप प्लीज़ शांत बैठने की कोशिश करें। यू आर गोइंग टू रिसीव योर आंसर्स, आपके क्वेश्चन के आंसर आपके अंदर ही मिलेंगे आपको। ओके, क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ों को कंट्रोल करना आपके लिए ठीक नहीं होगा, इससे आपको और ज़्यादा एग्जॉशन होगा, एग्जॉशन। ओके, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, आगे आपके लिए एक विन विन आउटकम है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, प्रॉस्पेरिटी है आगे आपके लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आपको समय निकालना है सांस लेने के लिए, भागे नहीं जाना है इधर उधर इधर उधर। होल्ड ऑन योर विजन एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको दुनिया को दिखाना है आप एक्चुअल में क्या हो। यू आर गुड इनफ, तो जो भी चीज़ें हो रही है ना ये डेस्टाइन है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी था यहाँ पे आपके लिए। ओके,
यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, जो लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप यूनिवर्स से इस पर्सन को मांग रहे हो और ये पर्सन आपको मिल रहा है बट ही और शी इज़ आस्किंग यू टू वेट फॉर सम टाइम, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इशू है, मुझे फाइट वगैरह भी नहीं दिखाई दे रही, बट हाँ कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है मेक अ करेक्ट डिसीजन, चूज वाइसली। आपको करेक्ट डिसीजन लेना है, वाइसली चूज करना है। बैलेंस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हेल्प चाहिए अगर आप लोगों को, तो हेल्प आ रही है आपके लिए। चैरिटी, एनिमल एंड बर्ड फीडिंग, एनिमल और बर्ड को फीड करना है। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इस साइन के आप हो सकते हैं। और कार्ड्स निकालना पड़ा मुझे। योर हार्डवर्क विल बी रिवॉर्डेड, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा फॉर श्योर। अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं। अबंडेंस, वेल्थ, गुड लक, सन कार्ड भी था तो अबंडेंस आ रही है, गुड लक आ रहा है, फॉर्च्यून आपका। और यू आर वेरी क्लोज टू अचीव, आप चीज़ों को अचीव करने के बहुत पास में हो। वाटर साइन हो सकते हैं आप लोग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड सक्सेस, विक्ट्री, मैरिज। तो सक्सेस, विक्ट्री और मैरिज और कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है। सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग, आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। क्लेम करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। वेट अ सेकेंड, ये कैमरे को क्या हो गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। हम हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टे पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और आप अगर चाहें, मेरे किए हुए एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके, पहले हम देखेंगे कौन आ रहा है, कोई पर्सन है या कोई अपॉर्चुनिटी है। Not taking these cards. Tower, 4 of Wands, Chariot। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि जो चीज़ मतलब कि एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि अगर आप टावर के बाद वाले कार्ड्स देखें तो वो कितने सुंदर है। 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशंस, मैरिज, कमिटमेंट, विक्ट्री की बात करता है। चैरियट भी विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है। मैरिज, चेंज ऑफ लोकेशन की बात करता है। एनर्जीज़ के बैलेंस के बारे में बात करता है। डिफरेंसेस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि कुछ बदलाव आपके लाइफ में आने वाले हैं आगे आने वाले समय में, और ये बदलाव आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। समवेयर आई ऑल्सो सी अ पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कोई चैरियट पे बैठा हुआ एक आदमी, एक मैन है जो आ रहा है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि कोई तो है जो बहुत सारी सक्सेस, विक्ट्री और बहुत सारी अबंडेंस के साथ आपकी तरफ आ रहा है। ही और शी इज़ कमिंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ कमिटमेंट और सम काइंड ऑफ प्रपोजल। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तो पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके का बदलाव आप लोगों की लाइफ में आने वाला है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। सेकंड चीज़, कोई तो ऐसा पर्सन है जो बहुत सारी सेलिब्रेशंस, खुशियाँ, अबंडेंस, कमिटमेंट, प्रपोजल लेकर आपकी तरफ आ रहा है। इसकी आपकी लाइफ में आने के बाद बहुत सारे सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। हो सकता है आप बहुत सारी नई नई चीज़ें करो, आप नई नई जगह ट्रैवल करो, अब्रॉड ट्रैवल करो। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, मतलब खुशियाँ आ रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। टावर कार्ड को देख के अपने ख्याली पुलाव ना पकाएं। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं हम आगे हमारी रीडिंग की तरफ। ये जो है, ये पर्सन या अपॉर्चुनिटी, क्या इंटेंशन है, क्या सोच कर आ रहे हैं। और ओके, हर्मिट, मून,
डेविल। देखिए, ये आपकी लाइफ में जो लोग हैं ना, उनके बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। पहली चीज़ ये चीज़ है आपकी लाइफ में, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन आपका अच्छा चाहता है कौन आपका बुरा चाहता है, कौन आपकी ग्रोथ आपकी सक्सेस से खुश है कौन आपकी सक्सेस से खुश नहीं है। एक और चीज़ मुझे दिस चैरियट कार्ड को देख के दिखाई दे रही है कि आपको किसी फील्ड में कोई विक्ट्री या सक्सेस भी मिल सकती है आगे आपके लिए, उससे रिलेटेड भी सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। ये जो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, इसके आपके लाइफ में आने का एक पहली चीज़ है कि आपकी लाइफ में से लोनलीनेस, जो सूनापन है, जो आप अकेले रहते हो या फिर जो आपका ओवर थिंकिंग चलता रहता है, उसको कम करना, उसको दूर करना और आपको बैक टू नॉर्मल लाना। मतलब कि बैक टू नॉर्मल, जैसे कि अब पहले जैसे थे वैसा आपको बनाना। यहाँ पे वो चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, उसके लिए चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। अगर ये कोई पर्सन है तो ये आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जहाँ पे मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस करवाएंगे। ये पर्सन जो भी हैं आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये ऐसे एक्सपीरियंसेस करवाएंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन आपका अच्छा चाहता है कौन अच्छा नहीं चाहता, कौन किस इंटेंशन से आपके पास आ रहा है। तो इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने का मतलब ये है। अगर आप रिलेशनशिप में ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपको क्लैरिटी देगा, ये बताएगा कि क्या अभी इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में ज़रूरी है, या ये क्या चाहते हैं, ये क्या फील करते हैं। इस तरीके की क्लैरिटी आपको आगे आने वाले समय में मिलेगी। अगर इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा था तो वो फीलिंग्स ये कन्फेस करने वाले हैं। मैजिशियन का कार्ड है। तो यस, ये जो भी मतलब जो भी चेंजेस लाएंगे ना आपकी लाइफ में, ये आपने ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट की है। मतलब कि आप ही चाहते थे कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि वो बंदा या बंदी मेरे लिए कितना लॉयल है, मुझे ये क्लैरिटी मिल जाए कि क्या वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे मेरे लिए फील करता है, क्या वो मुझे कमिटमेंट देगा, क्या मेरे अराउंड जो लोग हैं वो सारे जैसी फीलिंग्स शो करते हैं, क्या वो वैसा ही फील करते हैं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में कंटिन्यूसली आते थे तो वही मैनिफेस्ट हो गए और उन्हीं क्वेश्चन का जवाब भी आपको आगे आने वाले समय में मिलने वाला है, इस पर्सन के थ्रू मिलेगा। ओके, ये चीज़ है। अब देख लेते हैं ये अपॉर्चुनिटी या ये पर्सन या सेलिब्रेशन विक्ट्री जो भी है, इसके आपकी लाइफ में आने के बाद कौन से मेजर चेंजेस या कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, Knight of Swords, Knight of Wands, Queen of Cups। देखिए, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कोई अगर फैमिली से रिलेटेड इशू था तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो फैमिली से रिलेटेड इशू कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या आपको आप दोनों को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड फैमिली का इशू है, मतलब कि कास्ट, जेंडर, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस, इनसे रिलेटेड कोई फैमिली का इशू है, मतलब आप दोनों रिलेशनशिप में हो और आपके बीच में डिफरेंसेस है, जैसे मैंने चैरियट कार्ड को देख के बोला था, तो वो जो डिफरेंसेस है या तो वो हट जाएंगे या फिर आपको को सॉल्व करने का कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आया करती थी, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि उसका कोई सॉल्यूशन आपको आगे आने वाले समय में मिलने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल। 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, 6 of Pentacles, 10 of Pentacles, Page of Pentacles. Beautiful. Bottom of the deck है Judgment. वेट अ सेकेंड, कैमरा मैं एडजस्ट कर लूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आगे जो चीज़ें होंगी इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद, या ये जो सक्सेस आपको मिल रही है इसके आपके लाइफ में आने के बाद, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, पैशनेट, एंथुजियास्टिक पर्सन बनने वाले हो। और ये पर्सन भी वैसे ही, वाइस वर्सा चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आपके लिए हो या इस कनेक्शन के लिए हो, बहुत स्पीडली चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि आपका अगर ये पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में मुझे चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है। अगर प्रोफेशनल लाइफ में है तो पर्सनल लाइफ खराब हो रही है। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, या अगर आपकी पर्सनल लाइफ में तो आपका प्रोफेशनल लाइफ खराब हो रहा है, या प्रोफेशनल लाइफ में है तो पर्सनल लाइफ खराब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे।
यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक बैलेंस। आपकी अगर पर्सनल लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं तो साइड बाय साइड आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स और खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। इन कार्ड्स को देख के मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि जो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही थी, जो चीज़ आपको इस रिलेशनशिप में परेशान कर रही थी, फर्स्ट मैं आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड ही बता दूँ, करियर और फाइनेंसेस इससे रिलेटेड बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि जो चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप में ट्रिगर कर रही थी, पेन दे रही थी, जो चीज़ें आपको ओवरथिंक करने में मजबूर कर रही थी, जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही थी, वो चीज़ें सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है वो क्लैरिफाई करने वाले हैं, आपको बताएंगे कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, जैसा तुम फील कर रहे हो। आपको ना कंसोल किया जाएगा, आपको सांत्वना दी जाएगी, आपको समझाया जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, दे आर नॉट manipulating you, but still they are understanding and they are making you to understand। आपको समझा रहे हैं और खुद भी समझ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को इनको कैसे हैंडल करना है, ये अब जान चुके हैं, ये एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, दो नाइट्स के कार्ड है, मतलब कि बहुत तेज़ी से एक्शन होने वाला है, बहुत सोच समझ के। सोर्ड्स के जो कार्ड है वो लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करते हैं। वेंट्स के जो कार्ड हैं वो ग्रोथ, पैशन, एंथुजियाज्म, एनर्जी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्शन तो हो रहा है पर बहुत ही बैलेंस्ड वे में, लॉजिक पैशन के साथ, लॉजिक प्लस पैशन। ओके, ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें रियलाइज हो गया है कि यू आर सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, बहुत ही काइंड हार्टेड, ब्यूटिफुल, क्वीन ऑफ कप्स, इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हो और आपके बिना इस पर्सन का गुजारा नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें ये पर्सन जान चुके हैं। एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल दोनों कार्ड मुझे बताते हैं कि ऐसी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा और पैशन भी दिखेगा। मतलब ऐसा होता है ना कि सामने वाले बंदे ने आपको कमिटमेंट दे दिया, बट हाँ वो दिखा नहीं रहा है कि वो क्या फील कर रहा है, वो ये नहीं शो कर रहा है, मतलब वो आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहा है, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है टाइम टू टाइम कि वो कितना प्यार करते हैं। ओके, ये चीज़ बट इस कनेक्शन में नहीं होने वाली कि अगर आपको कमिटमेंट मिला है, अगर आपको प्रपोजल मिला है, अगर आपको बोला गया है कि मैं आपसे शादी करूँगा या मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो वो चीज़ बार बार शो की जाएगी। और इसी को पैशन कहते हैं, मतलब कि दिखाना, जताना, पैशन, मतलब हाउ मच यू वांट हिम और हर इन योर लाइफ। तो ये चीज़ आपके लिए मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, एंड यू डिज़र्व इट। ये पर्सन का ये थिंकिंग है कि ये सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है एंड दे डू नॉट वांट टू क्रिएट मोर ट्रबल्स इन योर लाइफ। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके लाइफ में फैमिली इशूज़ भी चल रहे हैं या करियर से रिलेटेड कोई इशू चल रहे हैं, तो वो चीज़ में इनको दिख रही है और इसकी वजह से ये आपकी लाइफ में और ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे, ये पर्सन आपको किसी तरीके का अगर मैं करियर से रिलेटेड बात करूं तो हो सकता है आपके पर्सन ही आपको किसी तरीके का प्रपोजल दे बिजनेस का, या फिर कोई आपको कुछ सुझाव दें कि आप ऐसा करो ऐसा नहीं करो, मतलब किसी तरीके की गाइडेंस इस पर्सन से मिलने वाली है। एरीज के मतलब एरीज जो जोडियक साइन वाले पर्सन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको फादर से हेल्प मिल सकती है अगर आप पैसा चाहते थे अपने फादर से, या आपके फादर या आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके दादा दादी नाना नानी की तरफ से आपको कोई पैसा मिल सकता है, कोई हाउस या फिर कोई प्रॉपर्टी आपको उनकी तरफ से मिल सकती है। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है, फैमिली इश्यूज भी आपके कम हो रहे हैं। फैमिली के साथ अगर नहीं बन रही थी, आप उनसे दूर रहते थे, तो वो भी चीज़ मुझे दिखाई देती है। क्या हो सकता है आप उनसे मिलने जाओ, अगर इश्यूज थे तो क्लैरिफाई करो, चीज़ों को बेटर करो। वो चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं और ये पर्सन आपको ना चीज़ें करने के लिए फोर्स करेंगे। ओके, ये आपको आपकी फैमिली की तरफ पुश करने वाले हैं, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल गाइज, वेरी ब्यूटिफुल। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कंप्लीशन आ रहा है आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही है। अगर करियर वाइज देखो तो यस, यहाँ पे भी सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है किसी पर्सन का। ये आपके फादर हो सकते हैं, ये आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आगे जाकर कुछ करने के लिए। ओके, ये आपको ना उस पोजीशन पे देखना चाहते हैं जहाँ पे आप होना डिजर्व करते हो, जहाँ पे आप इससे मतलब टाइम टू टाइम अगर बात करते हो तो आपने इनको बताया होगा कि आप क्या करना चाहते हो, तो यस ये चाहते हैं कि आप वो चीज़ करो। ओके, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। पास्ट लाइफ एंड द मास्टर।
ये दोनों कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि पास्ट लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं और इनका कुछ कर्मा है जो ये पे ऑफ कर रहे हैं इस लाइफ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटीज़, तो आगे आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, सब चीज़ें बहुत अच्छे होने वाली हैं। अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने कहा था, ये पर्सन आपको समझेंगे और ये पर्सन आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। चेंज, जैसे मैंने कहा ही था, बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कुछ जो ऑर्डिनरी चीज़ें थी उनसे आपकी लाइफ में कुछ न्यू होने वाला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बियॉन्ड इल्यूशन। आपके जो भी मतलब भ्रम थे ना, जो आप सोच रहे थे, जैसे मैंने बार बार कहा है कि अगर आप जो सोच रहे हो वो पर्सन आपको क्लैरिफाई करेगा कि एक्चुअल में ऐसा है भी या नहीं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके जो भ्रम है ना उनको तोड़ने वाले हैं ये पर्सन। मेच्योरिटी, आपके लिए मेच्योरिटी आ रही है, इस कनेक्शन में मेच्योरिटी आ रही है। अगर आप लोगों का ऐसा कनेक्शन था कि बात बात पे रूठ जाना या गुस्सा करना या ब्रेकअप कर लेना, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। शेयरिंग एंड साइलेंस, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग बार बार ऐसी चीज़ों को अपने लाइफ में लेकर आते हैं, रिलेशनशिप में या प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ दोनों ही एरियाज़ में, अगर ऐसी चीज़ बार बार आप सोच रहे हैं या ऐसी चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो ना हो ना हो, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाएंगी। सो यू नीड नॉट टू थिंक नेगेटिव ऑल द टाइम्स। अगर सोचना ही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपको सोचने में, तो कुछ अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये समय है आपका हीलिंग का। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये टाइम है एक्शन लेने का भी। हील भी करिए और एक्शन भी लीजिए, आपसे कहा जा रहा है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए, अगर सपने देखते रहोगे, करोगे नहीं, उसके लिए कदम नहीं उठाओगे, तो वो सपने फुलफिल नहीं होने वाले हैं। ओके, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपसे कहा जा रहा है मेडिटेट करते रहिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको दुनिया को दिखाना है आप एक्चुअल में है क्या। यू आर गुड इनफ, तो ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, वो भी टावर और मून कार्ड्स उसमें भी आए हुए थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे ना एक कलेक्टिव एनर्जी फील हो रही है कि आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं। और दोनों ही पाइल्स में ऐसा आया है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहे हैं, बट यहाँ पे आप दोनों साथ में हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को, अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना आप दोनों ही साथ में हैं और ट्रांसफॉर्मेशन को फेस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ मुझे दिखाई दी कि ट्रांसफॉर्मेशन तो है दोनों की लाइफ में। कुछ हो सकता है, कुछ साइकिल्स हैं जो अभी चलने हैं, बट हाँ, न्यूनेस आपकी लाइफ में, मतलब कि फ्रेश स्टार्ट भी होगा आपकी लाइफ में। खुशियाँ भी आएंगी और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको हो सकता है पसंद ना आए, बट हाँ, आपका पार्टनर या कोई तो है ऐसा आपके सपोर्ट में खड़ा होगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आपके ड्रीम्स सही होने वाले हैं, सच होने वाले। सक्सेस, विक्ट्री, मैरिज, जो मैंने आपसे कहा ही था। योर हार्डवर्क विल बी रिवॉर्डेड, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा आगे आने वाले समय में। अबंडेंस, वेल्थ, गुड लक, आपके लिए अबंडेंस आ रही है, वेल्थ आ रही है, गुड लक आ रहा है। जनवरी, मार्च, जुलाई, आगे आने वाला महीना मार्च ही है। सो कुछ गुड न्यूज़ आपको उस महीने रिसीव हो सकती है। फॉरगेटिंग समथिंग, अगर आपने कोई मन्नत वगैरह मांगी थी तो प्लीज़ ध्यान से याद करने की कोशिश करें। बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, उन मन्नत को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हो सकता है उसी की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। जो चीज़ आप रिसीव करना चाहते थे, जो मन्नत आपने मांगी थी, उसको पूरा करें। जो रिसीव करना चाहते थे, हो सकता है वो आपको मिल गया, बट आपने वो मन्नत पूरी नहीं की। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।